है तो प्लीज आप लोग थोड़ा रिमाइंड करा दें तो वो इजी रहेगा। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी बाद में? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ये भाई साहब ने अभी मेरे को ध्यान दिला दिया, अदरवाइज रह जाता रिकॉर्डिंग का। नहीं, बाद में आप हमें दे देंगे क्या? हाँ मिल जाएगी, वो अपने चैनल पे लोड कर देंगे तो आप उस पे देख सकते हैं। देखिए, जी। इस तरह का प्लान हमारे को लेना होगा किसी भी बिल्डिंग का जिसका भी हमने वास्तु करना है। तो इसमें सारी एक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे ड्राइंग रूम है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे बालकनी है। तो इससे क्या है, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी एक्टिविटी हमारे किस जोन में हो रही है, कौन सी हमारी एक्यूरेट है और किस में हमारे को ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब अब ये देख लीजिए, डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स हैं इसमें। आप, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये वाला। ये हमने कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिया इसका, और ये इसका सेंटर निकल के आ गया। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो या स्क्वायर प्लॉट हो, उसका सेंटर निकालने का तरीका ये होता है, जो कि बहुत सिंपल है और कोई भी इसको बड़ा आसानी से निकाल सकता है। अब जैसे कि, अब ये एक स्क्वायर प्लॉट है, इसका अगर सैंपल आप सेंटर आप निकालेंगे, सेंटर जो होता है वो सभी किसी भी प्लॉट के अंदर वो सभी ऊर्जाओं का केंद्र होता है, सारी ऊर्जाएं वहीं से ही प्रवाहित होती हैं। ये देखिए, इसका सेंटर ये आ गया। सबको क्लियर हो गया? यस। जी सर। अब इसी में अगर कोई इरेगुलर प्लॉट हमारे पास में आ जाता है तो उसका सेंटर हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये प्लॉट आप देख रहे हैं, इसकी, ये देखेंगे एक इरेगुलर प्लॉट है जिसकी बालकनी बाहर निकली हुई है चारों तरफ। तो इसका सेंटर निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। इसके दो तरीके हो सकते हैं। जैसे कि पहले तो हमने ये बालकनी को कट कर दिया इसका, ये बालकनी वाला पोर्शन हमने कट कर दिया। और इसका एक सेंटर निकल गया। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि हमने
चारों बालकनी को भी कवर कर लिया और उस तरीके से हमने इसका सेंटर निकाल दिया। जो बालकनी है वो भी आपके मैप के अंदर ही आ जाती है इसमें। इसमें क्या किया हमने कि ये बालकनी को भी कवर कर लिया। जी। ये इसका सेंटर यहाँ पे आ गया। तो दो तरीके से आप इसका सेंटर निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 1 मिनट दे रहा। एक ये आप देखिए कि ये जो प्लॉट है ये एकदम इरेगुलर प्लॉट है। इसकी कितनी दिशाएं इसमें आप देखेंगे, चारों तरफ ये फैला हुआ प्लॉट है। तो इसमें से हम इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे कि एक रेक्टेंगल या स्क्वायर इसमें से बन जाए और जिसमें हम इसको ये देखिए, इसका ये वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया। ये वाला जो हिस्सा है ये भी छोड़ दिया और ये वाला हिस्सा ये भी छोड़ दिया आपने। और इसमें से ये एक रेक्टेंगल साइज निकाल के और इसको हमने इसका सेंटर निकाल के और इसको वास्तु के हिसाब से सेट कर दिया। ये ये इसका सेंटर यहाँ पे आ गया। 1 मिनट देगा। हेलो। हाँ प्रफुल्ल जी बोलिए। आ, आपका दूसरा नंबर है उसमें, आप देखिए। आप दूसरा है, मैं दोबारा कर देता हूँ, आप कर लीजिए।
तो ये आप सबको सेंटर का प्रोसेस क्लियर हो गया कि सेंटर कैसे निकाला जाता है, या किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? क्लियर है सर। अब कुछ प्लॉट एल टाइप में होते हैं, उसका और मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, कुछ प्लॉट क्या होता है कि इस हिसाब से होते हैं। इस तरह से ये हो गए। इसमें ये एक रूम इधर हो गया, एक ये इधर हो गया। एक ये ड्राइंग रूम हो गया यहाँ पे। ये यहाँ पे किचन हो गई। ये किचन हो गई यहाँ पे, और ये इधर से ये बाथरूम हो गया इसके अंदर, और एक बाथरूम ये इधर हो गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें अगर हम इस तरीके से सेंटर निकालेंगे इसका, जैसे कि हमने पुराने समय में निकाला था, ये, और ये देखिए, इसका सेंटर हमने निकाला, जो कि ये सेंटर अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर गलत है हमारा, क्योंकि ये जो स्पेस है ये वाला, ये जो स्पेस है ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमारे ये सारे जोन जो इस डायरेक्शन में आएंगे ये सारे कट जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई भी नक्शा ऐसा आता है आपके पास, तो इसमें हमारे को दो सेंटर बनाने होंगे, और दोनों सेंटर बना के दोनों पार्ट का हमारे को अलग अलग वास्तु करना होगा। जो कि करेक्ट सेंटर होगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक पार्ट तो ये हो गया हमारा, और दूसरा पार्ट ये हो गया।
इसका सेंटर ये हो गया, और फिर इस वाले पार्ट का जो सेंटर होगा इसका सेंटर ये होगा। तो इस प्लॉट के अंदर हमारे को दो सेंटर निकालने होंगे। एक तरह से ये दो बिल्डिंग बन गई आपको, और दोनों का वास्तु आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जी क्लियर है सभी को? सर एक पूछूं मैं? हाँ जी पूछिए। सर ये दूसरा जो हिस्सा छोटा वाला है ना, वो हाँ घर जी। का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेगा, उसके ऊपर उसका सेंटर निकाले या हर समय निकालना ही आपकी पड़ेगा? आपकी वॉइस कम आ रही है, जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिए आप। अच्छा, ये छोटा वाला हिस्सा क्या आपने सेंटर बनाने के लिए अभी बताया ना, हाँ लेकिन आमतौर पर ये स्टोरेज वगैरह ऐसे कुछ जगह आती है, बालकनी आती है, तो भी इसका सेंटर निकालना है? कितना देखिए, इम्पोर्टेंट कोई घर भी का हो पार्ट है? तो सेंटर तो निकालना ही होगा। अगर मान लिए कई जगह ऐसा होता है कि जैसे ये गैलरी आ रही है, यहाँ से आपकी हम्म। एंट्रेंस है, और अंदर आके घर बड़ा हो जाता है, हम्म। तो उस केस में इस पार्ट को काट काट के आपको अलग करना ही होगा। और ये बात दूसरी है कि इसका वास्तु आप करना चाहें तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जगह ज्यादा यूज नहीं हो रही है तो इसको छोड़ दें। लेकिन अगर पूरे का एक एक बना के करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, एक नहीं बनाएंगे सर, लेकिन इम्पोर्टेंट कितना है वो जगह का, उस पे हम लोग तय कर सकते हैं ना कि देखो, उसका करना इम्पोर्टेंट है। ये है कि अगर मान लो यहाँ पे एंट्रेंस आ रहा है, हाँ। और तो एंट्रेंस का तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हमारा एंट्रेंस कौन सा आ रहा है यहाँ पे। जी। तो मैंने एंट्रेंस उसी के अकॉर्डिंग घर ट्रीट करोगे ना। घर का एंट्रेंस रहेगा तो, हाँ जी। अगर यहाँ, हाँ यहाँ पे कोई टॉयलेट आ रहा है या अगर कोई मान लो स्टोरेज। यहाँ पे जैसे टॉयलेट आ रहा है, मैं वो भी हाँ। करता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, जी। ठीक है। तो आपने क्या किया, और इसको कट करना है आपने। जी। सर कट कौन सी मेटल से करेंगे? वो मैं अभी आगे बताऊंगा। अच्छा अभी ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं मतलब ये दो प्लॉट जो हैं इन दोनों को अलग अलग करने के लिए पूछ रहे थे। अलग अलग करने के लिए वो देखना पड़ेगा कि कौन सा जोन पड़ रहा है। बाकी ब्रास्ट से तो ठीक। आप कट कर ही सकते हैं हर जगह। ओके। ठीक। अगर नॉर्थ ईस्ट का साइड है, बड़ा हुआ है, तो उसको एसएस से कट कर सकते हो आप, अच्छा ओके। स्टील के थ्रू। तो और इसमें सर क्या स्विच ऑफ करेंगे आप? फायर है तो हम हेलो संजय जी, हाँ जी। एसएस क्यों आया? पुराने जमाने में एसएस नहीं थे। देखिए, एसएस क्या होता है, अगर मान लो वाटर एलिमेंट है, वाटर हाँ, एलिमेंट का पोर्शन जो एक्सटेंडेड है, उसको अगले एलिमेंट से स्टील से काटेंगे ना। तो हम चांदी से काट सकते हैं ना, सिल्वर नहीं, से? चांदी से नहीं काट सकते। चांदी से वाटर को तो वाटर कैसे काटोगे आप? नॉर्थ डायरेक्शन में वैदिक वास्तु में देखिए, मैं बहुत वाटर। वैदिक की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना अच्छा वैदिक ठीक की है। मुझे समझ है। हम महावास्तु का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, और उसी पे ही हम काम कर रहे हैं, और उसी से ही हम रिजल्ट ले रहे हैं। हम कहीं पे भी चांदी या सोने का तार अप्लाई नहीं करते। 5 मेटल्स होते हैं, जिसमें एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, ब्रास और आयरन, हम उसी पे काम करते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि अगर बॉम्बे में अगर फ्लैट देखेंगे तो उसमें पूरा एक रूम किधर, तो बाहर में पूरा अगर बेडरूम देखेंगे तो वो प्रोजेक्टर रहेगा, या एक पूरा एरिया कट रहेगा, बहुत बड़ा कट, तो वो केस में भी ऐसा ही स्प्लिट करना है? देखिए, अब ये तो जब तक नक्शा मुझे नहीं मिलेगा मैं कैसे बता पाऊंगा आपको। वो उसके लिए तो मतलब नक्शा ज्यादा मुझे देखना पड़ेगा। आप नक्शा ग्रुप पे शेयर कर देना, हम श्योर, उसको हाँ मैं देख लेंगे करता और बता देंगे उसको। हूँ। अब जैसे कि बात चल रही थी कि अगर मान लो ये टॉयलेट यहाँ पे आ जाता है, ये पूरा पोर्शन हमें कट करना है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिप लगा देंगे, ये पोर्शन कट हो जाएगा, और बाकी इसका आप वास्तु कर सकते हो।
वही बात सर मैं कहना चाहती हूँ, जी, अगर वो हिस्सा अगर हम कट करने लायक है तो उसका सेंटर निकालने की अगर जरूरत आपको नहीं। लगता है कि उसको पार्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं, अगर जी मान लीजिए एंट्रेंस का पार्ट आ रहा है तो उसको हम जी सेपरेट नहीं कर सकते, और वो ये अगर सामने की तरफ है और अगर यही चीज पीछे की तरफ है तो हम उसको कट करके अलग कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। जी। तो ये सेंटर का प्रोसेस था। इसमें दो तीन चीजें होती हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया आपका, एक स्क्वायर हो गया, और इसमें एक और करना होता है कि मान लीजिए अगर कोई प्लॉट जैसे 1:4 है, तो 1:4 प्लॉट को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार, वो कैसे होगा। मान लीजिए इस तरह से कोई प्लॉट है आपके पास में, तो इस प्लॉट का अगर इस तरह से अगर सेंटर निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, काफी जोन जो बीच में आएंगे वो छोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका आप एक्यूरेट रिजल्ट नहीं ले पाओगे। इसका सेंटर यहाँ पे आ गया जैसे, उसकी बजाय इसको हमें ये करना होगा कि दो पार्ट में डिवाइड करके हम इसको, ये मान लीजिए कोई इस तरह का प्लॉट है आपका, उसको आप यहाँ बीच में से कट कर देंगे। सर कट कितना लेना है, 50% या 70-60 करना है, कुछ क्या आप करना इसको चाहिए? 50-50 कर देना है, आपने दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। जी जी, क्योंकि आपका 50% नहीं लग रहा है इसलिए पूछ हाँ, रही ये 50-50 नहीं है, ये तो मैंने वैसे आइडिया से करा है। हूँ। आप कोई फिफ्टी बात फिफ्टी में इसको कट करके दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों का अलग अलग वास्तु कर दीजिए, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उससे। नहीं सर जी। एंट्रेंस तो इसमें एक ही होगी, तो फिर उसको कैसे लेंगे? देखिए, एंट्रेंस एक ही होगी लेकिन ये पार्ट अलग हो जाएगा। अगर इसमें एंट्रेंस नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जोन आपका सेपरेट हो जाएगा। तो बेसिक अगर हम एक कॉमन ले तो उसको ब्रास से कट कर दें, अदरवाइज जोनल वाइज कर दें, जोन वाइज कर दें। जोन वाइज भी कर सकते हो, और ब्रास से ये बीच का कट डालना है तो आप ब्रास से ही करो इसको, तो ब्रास से वो ओके, अच्छा रहता है। अर्थ एलिमेंट से ठीक, कट करना है इसको। राइट, ओके। तो आई थिंक ये सेंटर वाला सबको क्लियर हो गया होगा।
यस सर। अब हम बात करें, देखिए वास्तु के अंदर क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो होती है डिग्री, कि किसी भी प्लॉट की डिग्री लेनी है हमें तो वो हम कैसे लें, क्योंकि 5-7 डिग्री के अंदर ही चीजें चेंज हो जाती हैं। इसलिए डिग्री बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट है, उसको बड़ा केयरफुली लेना चाहिए। उसके दो तरीके हैं, एक तो आप कंपास से ले सकते हो, दूसरा एक गूगल अर्थ से ले सकते हो। अब जैसे कंपास अगर है तो ये अच्छी क्वालिटी का कंपास आप रखें अपने पास में, और इस कंपास के अंदर देखेंगे, अगर आपको नजर आ रही है तो ये शायद एक लाइन जा रही है यहाँ पे, नजर आ रही है सबको? हाँ जी। ठीक है। और इधर देखेंगे तो 2 पॉइंट हैं यहाँ पे, ये भी देखिए सर, ये बीच में कट है ना यहाँ पे। ये ठीक है। अब जैसे हम इसको लगा के देखेंगे तो हमें ये विषय ध्यान रखना है कि हमारी जो आंख है वो इस पॉइंट से, और ये लाइन हमारे को नजर आनी चाहिए जो सामने वाली है। इस तरीके से हम देखेंगे तो नीचे बिल्कुल एक्यूरेट डिग्री आ जाएगी हमारे सामने। देख रहे हैं आप? यस। नहीं समझे सर, हाँ जी। नहीं समझे, समझ में नहीं आया सर। घर के सेंटर में आप खड़े हो जाइए कंपास लेके, कंपास को नॉर्थ की तरफ, जहां पे नॉर्थ की तरफ पोर्शन है, ये एरो का निशान जो होगा कंपास का नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। उस कंपास को उस तरफ मूव कर लीजिए आप। मूव करने के बाद में एक ये जो पॉइंट है बीच में कट का निशान है, और ये ग्लास के ऊपर लाइन आई हुई है, सीधी लाइन। यहां से देखेंगे तो ये लाइन आपको नजर आएगी, और नीचे जो होगा इसका पॉइंट, यहाँ पे नीचे इसके अंदर देखेंगे तो डिग्री आ जाएगी प्रॉपर। मैडम इसके अंदर में एक ग्लास है, ग्लास में डिग्री आपको दिखाई देगी। तो ये डिग्री आपको इस तरीके से, इसमें इस तरह से देखेंगे, जो भी डिग्री आएगी वो डिग्री आपने नोट करनी है, वो प्लॉट की आपकी डिग्री है, और आपका प्लॉट उस डिग्री पे है। ठीक है जी, ये कंपास का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? जी सर। बाकी इसके अलावा जो एक्यूरेट तरीका है डिग्री लेने का, वो है कि हम गूगल अर्थ से डिग्री लें। उसका भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लेना है। ये गूगल प्रो का एक सॉफ्टवेयर होता है, गूगल पे मिल जाता है, आप इसको लोड कर लीजिए। अगर मान लीजिए हम एक ताजमहल की डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ताजमहल आगरा, कौन सा सॉफ्टवेयर है सर ये? गूगल अर्थ प्रो। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, गूगल से मिल जाएगा आपको, उससे डाउनलोड कर सकते हो आप। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ना? हाँ जी। ये देखिए ताजमहल आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। सर मोबाइल पे देख रही हूँ मैं तो गूगल अर्थ आ रहा है, प्रो नहीं आ रहा है। वो अभी आप देखोगे, गूगल से डाउनलोड करना अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, उसमें आ जाएगा। मोबाइल पे नहीं आता? मोबाइल का मैंने चेक किया नहीं है, मोबाइल का क्या फंक्शन होता है उसका मुझे आइडिया नहीं है। ये देखिए, ये ताजमहल आ गया यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमारे को ताजमहल की डिग्री लेनी है, तो हम इसको एडिट पे जाएंगे, इस पे व्यू पे जाएंगे, हम व्यू पे एक बार रीसेट करेंगे इसको, और इसको करेंगे टिल्ट एंड कंपास करेंगे, तो ये नॉर्थ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा।
फिर आप सर इस एक पे बार आप रिपीट कीजिए सर, आपने क्या बोला दोबारा से? कि आप इसमें व्यू में जाएंगे, व्यू में रीसेट को चेक करेंगे आप। रीसेट में ये टिल्ट कंपास का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे आप। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा सबको? जी यस सर। ठीक है जी। उसके बाद में फिर ये टूल पे जाना है आपने। टूल पे रूलर का ऑप्शन आएगा। रूलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ये विंडो खुल जाएगी अलग से। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। ये काफी सारे हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट, यार्ड, माइल्स, स्मूथ। और ये डिग्री पे आपको सेलेक्ट करना है। डिग्री पे सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, नॉर्थ की तरफ एक आपने लाइन खींच दी है यहाँ, ये लाइन के बराबर में। तो ये देखिए, ये 0 डिग्री पे आ रहा है नॉर्थ एक तरह से आपका। ये 3 डिग्री पे आ रहा है नॉर्थ एक तरह से। लाइन थोड़ी टेढ़ी है, अगर इसको हम सीधी कर लेंगे तो ये 0 डिग्री पे हो जाएगा।
देखिए लाइन पे ये 1 डिग्री आ रहा है, एक तरह से ये पूरा नॉर्थ 0 डिग्री पे है। ये आपका जो ताजमहल है, ये सबको नजर आ रहा होगा, 1 डिग्री आ रही है इसको। अब देखिए आप, 358.93 की डिग्री आ रही है इसकी। और ये लाइन अगर थोड़ी सी सीधी हो जाएगी तो ये 0 डिग्री पे है नॉर्थ आपका ताजमहल जो। तो इस तरह से आप इसके गूगल अर्थ से डिग्री ले सकते हैं इसका। हाँ जी, क्लियर सर हो। ये गूगल, सर ये आपने मैप बताया ना, मोबाइल पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन कभी लैपटॉप पे देखे तो कौन कौन सी स्टेप करनी वो आप बताएंगे फिर से या? आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपको। अच्छा, ये जो आपने गूगल मैप बताया ना अभी सर, हाँ जी, हाँ तो अभी ये तो मैं मोबाइल पे नहीं आ रहा है आप बोल रहे हैं, तो लैपटॉप पे कभी देखे तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं वो स्टेप बताएंगे आप फिर से? देखिए तो कभी, सबसे पहले आपने गूगल अर्थ प्रो खोल ओपन करना है। उसमें हाँ जिस भी जगह की डिग्री लेनी है वो जगह डालनी है आपने। जी, उसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद में वो उसमें व्यू में जाके उसको टिल्ट एंड कंपास करना है। फिर रूलर में जाके रूलर खोलना है और वो लाइन सीधी नॉर्थ की तरफ खींच देनी है। तो जितना भी है वो नॉर्थ की डिग्री आपके पास में आ जाएगी उसकी। ओके, ठीक है सर। कंपास में लेते हुए कई बार क्या है, डिग्री अगर मेटलिक फील्ड आई हो तो वहां पे वो 5-10 डिग्री आगे पीछे आ जाती है। उसकी वजह से सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। तो बेटर ये है कि वो डिग्री गूगल अर्थ से ही लो, या बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का कंपास हो तो वो ठीक रहेगा। नॉर्मल कंपास ये मार्केट में जो मिलते हैं ये 10 से 15 डिग्री का फर्क दे देते हैं। अब 11.25 डिग्री में हमारी एक एंट्री आ जाती है, तो 10 डिग्री का फर्क आ गया तो काफी सारी चीजें मूव कर जाएगी। हाँ सर, जैसे मोबाइल पे हर किसी के कंपास होता है, इनबिल्ट ऐप रहता है, है जी। वो कैसा देखिए मोबाइल पे जो? मोबाइल कंपास की मैं बात करूं, आईफोन के अंदर तो कंपास ठीक होता है। बाकी अगर जी, नॉर्मल ये एमआई वगैरह के फोन हैं या और कोई है सैमसंग वगैरह के, उसमें 5 से 10 डिग्री का फर्क होता है गूगल अर्थ से। तो बेटर ओके, ये है कि आप अपनी डिग्री लेके एक बार गूगल अर्थ से वेरीफाई कर लो। और गूगल अर्थ से जो डिग्री आपकी निकल के आ रही है, आप उस डिग्री पे मैप को ग्रेड कर दो। जी। और सर जैसे अभी आप गूगल अर्थ पे आप जो बोल रहे हैं, वहां पे अगर हम किसी के फ्लैट का लेना है तो हम लोग गूगल अर्थ से वो फ्लैट का डोर अंदर का एंट्री वो कैसे देखिए देख वो सकते क्या हैं? होगा, अगर आपने किसी सोसाइटी में है तो हाँ पर्टिकुलर उस टावर की लोकेशन आ जाती है। जी, उस टावर की लोकेशन से भी आप डिग्री ले सकते हो। जैसे मैं एक बार दोबारा एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ दूसरा। एक मैं सोसाइटी का नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे, गौर कैस्केड्स। देखिए ये सोसाइटी एक निकल के आ गई, अगर जिसकी हम डिग्री ले रहे हैं। इसमें ये 3 और 3 6 और 3 9 टावर हैं। अगर मान लीजिए इसमें सारे टावर आपको क्लियर हो रहे होंगे, कौन सा टावर कहाँ पे, ए बी सी। तो अगर इसमें भी डिग्री लेनी है आपने तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको सेट करके बड़ा कर लीजिए। उसके बाद में इसको व्यू में जाके आप इसको टिल्ट कंपास कर दीजिए, तो ये नॉर्थ की तरफ जो भी इसका एंगल होगा उस पे चला जाएगा। उसके बाद में फिर ये टूल में आप रूलर लेंगे। रूलर लेने के बाद में फिर यहाँ से आप इसकी डिग्री चेक करेंगे। तो ये डिग्री जैसे आपने खींच दी यहाँ से लाइन, ये नॉर्थ की तरफ लाइन खींच दी आपने। ठीक है जी। तो ये आपका 40 डिग्री पे है नॉर्थ। ये डिग्री 40 लिखा आ रहा है ना यहाँ पे।
ये देखिए, ये 40 डिग्री पे है इस समय। तो इस तरह से किसी भी सोसाइटी की आप डिग्री ले सकते हो। जिस जिस एंगल पे टावर होगा उसी पे ही फ्लैट की एंट्रेंस होगी अब। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? यस। डिग्री ले सकते हैं आप इजिली। देखिए, कोई भी कंफ्यूजन अगर किसी को भी है तो आप क्लियर कर लेना। जो भी है यहाँ पे, अगर अपना टाइम आप लगा रहे हैं तो चीजें सीख के जाना। मुझे, मेरे से अगर आप 2 बार भी कहेंगे मैं 2 बार भी बता दूंगा, 3 बार भी बता दूंगा, लेकिन कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर नेक्स्ट टाइम मैं लैपटॉप पे ले नेक्स्ट लेक्चर में लैपटॉप लगाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं ये डिग्री लेने का, क्योंकि मैं बता दूंगा आपको। बाकी अभी एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, तो कोई कंफ्यूजन हो आपको, क्योंकि हमारे को एक एक वीक का टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो जी आप जी जी। प्रैक्टिस उस पर कर सकते हो, और आपको लग रहा है बस किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको आगे फिर ले सकते हैं। हाँ, वो गूगल अर्थ का ही थोड़ा सा समझा देंगे ना, यानी गूगल प्रैक्टिस। अर्थ, गूगल में आप गूगल अर्थ प्रो, गूगल अर्थ का कमांड डालेंगे, उसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे। गूगल अर्थ जहाँ पे होगा उसको डाउनलोड कर लेना बस। वो वहां पे आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, उसको आप ओपन करेंगे और वो खुल जाएगा। और जी सीधा जी, वो तो एड्रेस फिर डालेंगे जहां का भी चेक करना है, तो वो वाली बिल्डिंग आपके पास आ जाएगी। उस वहां से इस तरीके से आपने 2 स्टेप फॉलो करने हैं। एक तो वो एक्सप्लोर में जाए, व्यू में जाके टिल्ट कंपास करना है, और सीधा रूलर को लेना है टूल्स में जाके, और उससे लाइन खींच देनी है, वो डिग्री आपको मिल जाएगी। जी सर। अब अब तीसरी चीज आती है कि किसी भी चीज को आपने, मैप आपके पास है, डिग्री आपके पास में है, और आपने सेंटर निकाल लिया है। अब आपने उसको ग्रिड कैसे करना है? ग्रिड करने के 2 तरीके हैं। देखिए जी, एक तो ये कि किसी आर्किटेक्ट से अगर आप मैप वगैरह बनवाते हैं, तो वो आर्किटेक्ट मैप भी बना देगा आपको, ग्रिड भी करके दे देगा, बार चार्ट भी बना देगा। और अगर मैनुअली करना चाहेंगे तो मैं मैनुअल का आपको, शक्ति चक्र के थ्रू आप इसको मैनुअली भी ग्रिड कर सकते हो। तो उससे आपको सारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। अब एक बार मैं ग्रिड करना आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ग्रिड करते हैं हम लोग। अब ये देखिए जी, ये आपका शक्ति चक्र है। ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ये आपके जो ताजमहल की डिग्री ली है, हम उसी पे ही बात करते हैं। और उसको हमने मान लीजिए ग्रेड करना है, तो हम कैसे करेंगे? आपने देखा कि ताजमहल जो था हमारा, वो 0 डिग्री पे था, और 0 डिग्री हमारी यहाँ पे होगी। अगर यही डिग्री अलग आती है, कहीं पे 30 आती है, कहीं पे 40 आती है, या कहीं पे 60 आती है, तो उसी तरह से आप शक्ति चक्र को उतना घुमा लेंगे, और जो डिग्री आपके कंपास में आ रही है उस डिग्री पे सेट करके इसको ग्रेड कर लेंगे। अब ग्रेड करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, वो कैसे करना होगा। ये देखिए, हर जोन की एक लाइन आई हुई है यहाँ पे, ये जो रेड कलर की लाइन है, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे।
फिर दूसरी लाइन आप यहाँ से खींच देंगे। फिर एक लाइन आप यहाँ से खींच देंगे। एक लाइन यहाँ से। इधर थोड़ा लाइट चली गई है,